आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही आज आप लोगों के लिए साइंस का एक सेट लेकर आया हूँ। साइंस का एक सेट का मतलब हुआ आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हो जाता है टोटल 60 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। आगे बढ़ते इससे पहले आपको हमारे चैनल पे आपको हिंदी का 2 सेट करवा चुके हैं, जो कि 30-30 क्वेश्चन रहता है उसमें। और उसके अलावा मैथ विक्रम सर के द्वारा आपको करवाया जा चुका है कुछ, जैसे नंबर सिस्टम ये सब। ठीक है, तो वो आप लोग नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज आप लोगों के लिए साइंस का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहला यानी 61 से शुरू होता है। देखिए आपको एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा जाएगा। पहले आपको हिंदी पूछा जाएगा, उसके बाद मैथ पूछा जाएगा, उसके बाद साइंस पूछा जाएगा, उसके बाद सोशल साइंस पूछा जाएगा, उसके बाद इंग्लिश पूछा जाएगा, उसके बाद रीजनिंग पूछा जाएगा इस साइड से। तो हिंदी का 30, मैथ का 30 और ये उसके बाद साइंस हो जाता है 61 से चालू होता है। तो आपका प्रश्न 61 से चालू। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है यानी 61 नंबर प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण होता है। नींबू जो है वो खट्टा किस कारण होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछ सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। यानी आप एक इस तरह से जान लीजिए कि जितना भी खट्टा फल होता है, जितना भी खट्टा फल होगा उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, वो साइट्रिक अम्ल के कारण ही वो खट्टा होता है। आगे बढ़ते, दूसरा नंबर है, वायु एक है, यानी कि वो हवा जो है, वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, या मिश्रण है, या विद्युत अपघट है। आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रण है। क्योंकि वायु एक मतलब कि एक तत्व या एक अलग, जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नहीं बना है, तो वो मिश्रण सब चीज़ का वाइनिंग यानी गैसों का मिश्रण होता है, एक अलग गैस नहीं होता है। जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। और इसके अलावा अन्य गैस भी उसमें मिश्रित होती है। तो ये हुआ वायु, ये आपको नॉर्मल बात है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है। ऑप्शन देख ले, जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा आपको 10th का ही पूछा जाएगा। 10th में आप जो चीज़ पढ़े हैं वो आपके लिए काफ़ी इसमें हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं, पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु जो है वो मिश्रण है, किसका मिश्रण है, आंसर होगा ऑप्शन सी, पारदयुक्त मिश्रण धातु होती है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर है, कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, सामान्य प्रकार, आंसर होगा ऑप्शन ए, बिटुमिन्स। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि घुमाकर पूछा जाएगा या अलग पूछ दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार पूछा जाता है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, तो उस मतलब कि टाइम एंथ्रासाइट होगा, लेकिन ये सामान्य प्रकार पूछा गया तो बिटुमिन्स होगा। बिटुमिनी लिख दिया लेकिन बिटुमिन्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर, भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है। राष्ट्रीय स्तनी होगा ऑप्शन डी, बाघ, यानी राष्ट्रीय जानवर। आगे बढ़ते, 67 नंबर है, निशंस प्राणी कौन सा है, निशंस प्राणी कौन सा है, तो ऑप्शन डी, कछुआ निशंस प्राणी है। आगे बढ़ते, अगला नंबर है 68 नंबर, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर क्यों जाती है। जल से अगर बाहर किसी मछली को निकाल लेते तो वो मर जाती, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्यों मर जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, या उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाते। तो ये नॉर्मल आंसर होगा, वे सांस नहीं ले पाते। इसमें एक दो जी का और बन जाएगा कि मछली किससे सांस लेते, मछली गिल से सांस लेती है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, यानी मधुमक्खी का जो खोता होता है उसमें जो उसका जो मेंबर होता है वो मतलब अपने जो होता है वो कॉलोनी के सदस्य को किस तरह से पहचानते हैं। ऑप्शन ए, गंध से वो पहचानते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, 20। देखिए आपके जो मतलब जो भी मनुष्य का जीवन काल होता है इसमें आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाएगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत उगते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल 52।
ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन काल में आपके पहले मुंह में कितना दांत होता है? 32। 32 में से 20 दांत टूटकर फिर से जन्मते हैं। तो 32 तो पहले होते थे, अब 20 फिर से जन्मे, तो टोटल कितना हो गया? 52। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत टोटल होते हैं? तो 52। कितने टूटकर दोबारा जन्मते हैं? 20। और कितने दांत होते हैं एक्चुअल? तो 32। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते 71 नंबर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है या सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? ऑप्शन ए खोखली होती है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी कुल कितने अस्थि होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए 29 हड्डी होती है। ये अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या? ऑप्शन बी क्रो-मग्न मानुष कहलाता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी कटा तना से। अगला प्रश्न है 75 नंबर। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, सेल यानी कोशिका, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी जल। जल पाया जाता है 80% से अधिक। उसके बाद प्रोटीन पाया जाता है। अगला है 76 नंबर। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन बी डालियों की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? किस आविष्कार के लिए? भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, बट अमेरिका में काम करते थे, तो अमेरिकी वैज्ञानिक कहलाते थे, बट ये थे भारतीय मूल के। इनको किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 78 नंबर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प, ऑप्शन बी रफलेसिया। रफलेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प। 80 नंबर। तना कटा हुआ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग, यानी कटा हुआ तना जो होता है वो किस चीज़ के यूज के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी गन्ना के लिए। गन्ना के लिए वो यूज होता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर। मटर पौधा क्या है? ये मटर का पौधा जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए साग है एक। तो ये था आपका 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसे अगर जो नहीं आ रहा है वो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी अगर कुछ मिस्टेक इसमें लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं।